नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 2023 की अक्षय तृतीया अत्यंत मंगलकारी मानी जा रही है, जो कि अत्यंत विशेषकारी है। आज के इस वीडियो में अक्षय तृतीया की हम 25 खास बातें बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को जानना भी बहुत ही जरूरी है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ व फलदायक माना जाता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, तो दोस्तों आपको भी जानना बहुत जरूरी है अक्षय तृतीया की 25 खास बातों के बारे में। आप में से अधिकतर लोगों को ये लग रहा अक्षय तृतीया बस एक त्योहार की तरह ही तिथि होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अक्षय तृतीया कोई साधारण तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य करते हैं व जो भी वाहन खरीदते हैं उसमें अक्षय हो जाता है, अर्थात वो समाप्त ना होने वाला हो जाता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी आपका कल्याण करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक इंसान के द्वार पर धन देने स्वयं आती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए, तो अधिकतर लोग नए वाहन अक्षय तृतीया के दिन लेना शुभ मानते हैं। इस दिन गृह प्रवेश करना भी शुभ होता है। इस दिन आप अगर नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो दिल खोलकर प्रवेश करें। आभूषण इत्यादि जैसे जो भी शुभ कार्य खरीदने के लिए होते हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन सबके जीवन में अच्छा भाग्य और सफलता ये अक्षय तृतीया लाती है। इसे लोग जमीन जायदाद संबंधित जैसे कि शेयर मार्केट है, जो भी शुभ कार्य उसमें निवेश करते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, दुकान की अगर ओपनिंग करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। इस दिन ओपनिंग करते हैं तो आपके कारोबार में आपको काफी उन्नति मिले। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन बुरा काम करने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, धरती पर देवताओं ने 24 स्वरूपों में अवतार लिया था। इसमें छठा अवतार भगवान विष्णु जी का परशुराम स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए थे, जिसमें छठा स्वरूप परशुराम जी का माना जाता है। तो दोस्तों, पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को ही बताया है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान जो परशुराम है इनका जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर व त्रेता के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से होती है। शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि में व्यापारिक रूप से दिया गया, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, वास्तव में ये वस्तु खरीदने का दिन नहीं बल्कि वस्तु खरीद करके अपना संचित धन खर्च करने का ये नया दिन होता है। इस दिन जितना ज्यादा हो सके आप जो है धन को संचित करके रखे। इस दिन हमें खर्च करने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धन संचित करते हैं तो वह अक्षय हो जाता है, अर्थात वो समाप्त नहीं होता। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। इस दिन जो भी चीजों की खरीदारी करते हैं वह अक्षय हो जाता है, न समाप्त होने वाली हो जाती है। दोस्तों, वैशाख मास की विशेषता में इसमें आने वाली जो अक्षय तृतीया है इसे आसुना हो जाती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्मसूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके बारे में आप जान सकते हैं। जो अक्षय तृतीया होती है, ये जो समय है, ये अपनी योग्यता को निखारने का और अपनी क्षमता को बढ़ाने का उत्तम दिन होता है। ये मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।
शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कहने का मतलब मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि इस दिन जो भी आप दान करते हैं वो अक्षय हो जाते हैं, ना समाप्त होने वाला हो जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। जो व्यक्ति दान करता है ऐसे व्यक्ति को जीते जी सुख मिलता ही मिलता है, मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और पुनः अगर उनका जन्म हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होते, अर्थात अक्षय हो जाता है। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। ऐसा भी कहा जाता है कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखातीज के रूप में कई जगह इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं, और भारतीय जनमानस में ये अक्षय तीज के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य देव से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन में किए गए शुभ कर्म जो होते फल अक्षय हो जाता है, अर्थात न समाप्त होने वाला हो जाता है। दोस्तों, इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृत्यु आदि भी नाम से बहुत से लोग जानते हैं। यदि इस दिन रविवार हो तो ये सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाला हो जाता है। अगर रविवार का दिन पड़े तो, और अगर रविवार नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, इसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मत्स्य पुराण अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। दोस्तों, दिन सुखियों की सेवा करना इस दिन हमें जरूर चाहिए। वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। शुभ कर्म की ओर हमें अग्रसर इस दिन जरूर होना चाहिए, और मन में वचन में अपने कर्म से इंसान धर्म का पालन हमें करना चाहिए। और अक्षय तृतीया का पर्व हमें ये शिक्षा देता है कि दिन हमें शुभ कार्य के साथ साथ बुरे कर्मों को छोड़ देना चाहिए। शुभ कर्म करते हैं तो वह अक्षय होते हैं, ना समाप्त होने वाले होते हैं। हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखे हैं कि कलयुग के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान हमें अवश्य देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही अगले जन्म में आपको समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, शांति की प्राप्ति होगी। जीते जी आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा, मरने के बाद आपको की प्राप्ति होगी। दोस्तों, और भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर में रहने वाले एक बणिक नाम के धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भाव के साथ स्नान, ध्यान आदि से सब निर्बत होकर के दान कर्म किया करते थे, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए दान पुण्य के प्रभाव से बणिक द्वारकाभो नगरी में सर्वसुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। तो दोस्तों, आप भी इस दिन करके आने वाले समय में राजा बन सकते हैं। आने वाले समय में आप कोई बड़े पद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इस दिन हमें जरूर दान देना चाहिए। मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, दान दान दान, गुप्त दान, चाहे कैसा भी दान करना सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी होता है। दान से बड़ा कोई कार्य नहीं। आखिर दान क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, इस दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है, ना समाप्त होता है और ना ही कम होता है, बल्कि इसका प्रभाव बढ़ता ही जाता है। दान को एक ऐसा हम बोल सकते हैं, हमारे हिंदू धर्म में दान एक तरह में आता है, सत्कर्म होते हैं, इस तरह दान भी कर्मों में आता है। दोस्तों, इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराई, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। हाथ से बने पंखे क्यों दान करने चाहिए? क्योंकि गर्मी का सीजन होता है, तो हाथ से चलने वाले पंखे से हवा आएगी। तो दोस्तों, ये आपके जीवन के सारे कष्ट को मिटाने का काम करता है। इस दिन फल का भी दान कर सकते हैं। फल के बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में आए तो इस दिन की महत्वता हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में ये लोक विश्वास है, यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आ जाए तो फसल के लिए बहुत ही शुभ होता है, अर्थात आने वाले जो समय में फसल की पैदावार अधिक होती है। ऐसा भी माना जाता है कि रेणुका माता के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म इस दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से मनाया जाता है, और इस दिन को बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी माना जाता है। धन और भौतिक वस्तु की
प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है, तो इस दिन धन प्राप्ति के मंत्र का जाप करते हैं, बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। आपके जीवन में धन दौलत सब ये देना शुरू कर देते हैं। अनुष्ठान करते हैं, उपासना करते हैं तो ये भी इस दिन बहुत प्रभावी होते हैं। दोस्तों, स्वर्ण रजत आभूषण वस्त्र वाहन संपत्ति क्रिया विक्रय करने के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। बिना पंचांग देखे इस दिन स्वर्ण की खरीदारी कर सकते हैं, किसी भी तरह के वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, वस्त्र की खरीदारी कर सकते हैं। जमीन जायदाद है, आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। बिना पंचांग देखे अक्षय तृतीया के दिन 24 घंटे बिल्कुल ही शुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से जाने अनजाने में का बोझ हल्का हो जाता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी कि आप जितना दान करते हैं उसका कई गुना आपको अलौकिक कोष में आपके जो है धन जमा हो जाता है, आपके पुण्य भाग में जमा हो जाता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में हमें दान होता है। पूर्व जन्म से लेकर के धरती पर आते तक जब भी जमा हुआ धन होता है, उसी कारण हमें भौतिक सुख सुविधा एवं वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस दिन सोना चांदी भूमि पंखा जल सत्तू जौ छाता वस्त्र कुछ भी आप जो सामर्थ्य है वो जरूर दान करें, ये अक्षय हो जाता है। इसी साल इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनाथ के जो पट है दोस्तों इस दिन खुलते हैं, अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। और अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन भी वर्ष में एक बार होते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो अक्षय तृतीया है हमारे हिंदू धर्म में हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। बड़े से बड़ा करोड़पति व्यक्ति अक्षय तृतीया का दिन कभी नहीं भूलता और आप भी अक्षय तृतीया का पर्व खुशी से मनाइए। इस दिन हमें शुभ कर्म जरूर करने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जो व्यक्ति अन्न का दान करते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा के लिए जीवन में किसी भी तरह के कष्ट एवं परेशानी से मुक्ति पा जाते हैं। इस दिन अगर जो भी व्यक्ति अन्न दान करते हैं तो उन्हें जीते जी सुख मिलते हैं, मृत्यु के उपरांत भी उन्हें परमधाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हमने आप लोगों को 25 अक्षय तृतीया के बारे में ऐसी शुभ जानकारी बताई है जो जानकारी आपके जीवन में काफी प्रगति करेंगी, आपको जीवन में काफी राह दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।